फ्रेंड्स, जब तक एक्सेल रहेगा तब तक एक फंक्शन जरूर यूज होगा और वो होता रहेगा। जब तक एक्सेल रहेगा, ये मैं कैसे बातें कर रहा हूं, मतलब हमेशा एक्सेल रहेगा और हमेशा एक फंक्शन आपके साथ रहेगा एंड दैट हैज चेंज्ड द लाइफ ऑफ मेनी। जी हाँ दोस्तों, मैं उस फंक्शन की बात कर रहा हूं जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं टू फेच द डेटा, और वो फंक्शन है यस VLOOKUP। तो मैं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था क्योंकि डेटा बहुत गंदा आया इस बार, मतलब इतना खतरनाक डेटा, इतना गंदा डेटा आया कि लुकअप लग ही नहीं पा रहा है, पता नहीं। बट एक्सेल तो कर ही सकता है ना। इन एक्सेल देयर आर लॉट्स ऑफ मैजिकल ऑप्शन, मैजिकल टेक्निक्स दैट इज यूज्ड टू फेच द डेटा। और शायद आप लोग VLOOKUP में अब PhD कर लेंगे क्योंकि फ्यूचर इन हैंड्स के इस चैनल में इतने सारे लुकअप के ट्यूटोरियल है, VLOOKUP के ट्यूटोरियल है। अगर सबको अगर आप देखना स्टार्ट कर दो स्टेप बाय स्टेप, तो यू आर गोइंग टू बी ए PhD इन VLOOKUP। जी हाँ दोस्तों, PhD इन VLOOKUP। सो आज हम बात कर रहे हैं VLOOKUP का एक और अमेजिंग, एक और खतरनाक एग्जांपल। खतरनाक इसीलिए बिकॉज डेटा जो हमारा है ना, सोर्स डेटा, वो बहुत खतरनाक तरीके से आया हुआ है। कैसे आया हुआ है? एक सॉफ्टवेयर से डेटा निकला हुआ है और एक ही कॉलम में डेटा है पूरा। जैसे नेम है उनका, सिटी है, डेजिग्नेशन, फिर सेकंड नेम सिटी डेजिग्नेशन, फिर थर्ड नेम सिटी डेजिग्नेशन, ये डेटा है। सोचिए इस तरीके का डेटा है, मतलब कितना खतरनाक। मैंने बोला ना, खतरनाक डेटा, गंदा डेटा, बैड डेटा। नाउ इसके बेसिस पे मुझे VLOOKUP लगाना है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले अरेंज कर लेंगे, टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन वी कैन यूज VLOOKUP। जी नहीं दोस्तों, हमें सोर्स डेटा में कोई छेड़खानी नहीं करना है बिकॉज वो सोर्स डेटा मेरा हमेशा ऐसे ही आता है। मान लीजिए उस सॉफ्टवेयर से, वो सोर्स से मेरा ये जो डेटा है वो हमेशा ऐसे ही आता है। नाउ वी कैन नॉट चेंज द सोर्स डेटा। सोर्स डेटा में हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपना क्रिएटिव और लॉजिकल माइंड लगाना है और फ्यूचर इन हैंड्स वाला लॉजिकल माइंड लगाना है ताकि सोर्स डेटा भी चेंज ना हो और मेरा यहां पर VLOOKUP के थ्रू आई कैन फेच द डेटा। तो चलिए ना सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं VLOOKUP का एक खतरनाक एग्जांपल। नहीं, खतरनाक नहीं, लॉजिकल एग्जांपल, क्रिएटिव एग्जांपल। चलिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल एंड दिस इज द खतरनाक वाला डेटा, डेंजरस डेटा। हियर वी हैव एम्प्लॉय ID, उसके बाद है नेम एंड देन वी हैव द डेजिग्नेशन, देन सिटी। इसी तरह से सेकेंड एम्प्लॉय ID, नेम, डेजिग्नेशन, सिटी, ID, नेम, डेजिग्नेशन, सिटी। ऐसे ही मेरे पास कितने डेटा है जो वेबसाइट से निकला हुआ है। नाउ बेस्ड अपॉन दिस टेबल, फ्रॉम दिस टेबल आई हैव टू फेच द डेटा हियर। यहां पर मेरे पास कुछ एम्प्लॉय IDs दिया हुआ है एंड आई हैव टू फेच द डेटा वेयर वी हैव टू गेट द नेम एंड सिटी। अब आप बताओ हाउ टू डू दिस, कैसे करना है? आपके दिमाग में बहुत सारे अभी आ रहे होंगे, इस तरह से करेंगे, उस तरह से करेंगे, बट ऑल दोज मेथड्स आर मैनुअल मेथड, पुराने जमाने का मेथड है। आई एम गोइंग टू शो यू द न्यू जनरेशन मेथड, द एडवांस मेथड, द क्रिएटिव मेथड। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू कन्वर्ट दिस टू ए प्रॉपर टेबल। बट यस, टेबल में मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं वर्चुअली बनाऊंगा, बट लॉजिक आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसको मैं 4 कॉलम का एक टेबल बना सकता हूं। लेट अस सी। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज द मैजिकल फंक्शन इन एक्सेल विच इज, बताइए, विच इज VLOOKUP। नहीं, VLOOKUP तो करेंगे बट VLOOKUP के लिए टेबल तो चाहिए। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज इक्वल्स टू WRAP, रोज। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये नए नए फंक्शंस कब आ जाता है एक्सेल में, पता ही नहीं चलता है। इसीलिए तो फ्यूचर इन हैंड्स के चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जो भी नया फंक्शन आता है, कुछ भी नया अगर आता है, तो यू विल बी गेटिंग ऑल द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा विथ एग्जांपल्स। अब जैसे मैंने इसको टाइप किया, कुछ लोग ऐसे होंगे तुरंत एक्सेल में जाएंगे, इसको पॉज करके और तुरंत देखेंगे रैप रोज और उनको मिलेगा नहीं, या शायद मिल जाएगा।
इस ट्यूटोरियल को एकदम कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए हुए, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि अगर रैप रोज है तो कैसे यूज करना है और अगर नहीं है तो लाना कैसे। तो लेट अस सी स्टेप बाय स्टेप। तो रैप रोज के अंदर सबसे पहले आ रहा वेक्टर। वेक्टर का मतलब हो गया रेंज। सो लेट अस सिलेक्ट दिस एज द एंटायर रेंज। यहां पर मैं फिक्स नहीं करूंगा अभी, आई विल नॉट फिक्स द डेटा। नाउ इट्स शोइंग द रैप काउंट, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कितने कॉलम में करना है, कितना काउंट है। सो काउंट अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 4 कॉलम का डेटा है, तो 4 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो आई राइट 4 एंड ब्रैकेट क्लोज। आई विल नॉट यूज द थर्ड पैरामीटर, उसकी भी जरूरत नहीं है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। वाओ, देखा आपने मैजिक। सो आई हैव क्रिएटेड ए डिस्ट्रीब्यूटेड टेबल विथ 4 कॉलम्स और ऑटोमेटिकली बिना कुछ फिक्स किए हुए, बिना कुछ ड्रैग किए हुए, आई एम गेटिंग द एंटायर डेटा। नाउ आई विल बी यूजिंग दिस वन एज ए सोर्स डेटा इन VLOOKUP, बट मैं सोर्स डेटा ऐसे क्रिएट नहीं करूंगा। आई विल यूज दिस फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को मैं यूज कर लूंगा इन द VLOOKUP, जहां पर सेकेंड कॉलम में नेम है एंड फोर्थ कॉलम में मेरे पास सिटी है। लेट अस सी। सो इक्वल्स टू VLOOKUP, lookup value is this one, let us fix the column, comma table array is the control V, जो अभी मैंने कॉपी करके रखा था, the same formula which I have used here। अब यहां पर क्या होगा, I'll fix this data y because मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करूंगा। नाउ कॉमा 2, बिकॉज मैंने बताया था कि सेकेंड कॉलम में नेम है, एंड कॉमा फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच, एंटर। वाओ, देखा आपने, इस डेटा का नेम आ गया। ऑसम ऑसम। नाउ आई जस्ट कॉपी दिस फॉर्मूला और इसको पेस्ट कर दूंगा एंड आई कैन जस्ट यूज 4 हियर। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहे होंगे कि क्या इसको डायनेमिक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बट अभी चीज को सिंपल रखते हैं, अभी फॉर्मूला को सिंपल रखते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन सिलेक्ट बोथ द कॉलम्स और एरे के थ्रू आप करली ब्रैकेट में 2,4 कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, बट अभी हमारा जो मेन फोकस है दैट वाज VLOOKUP फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डेटा। वाओ, इसको मैं हटा सकता हूं, इट्स ऑफ नो यूज, सिर्फ मुझे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको क्रिएट किया था। देखा आपने किस तरीके से वी कैन यूज VLOOKUP, and VLOOKUP is amazing and this wrap rows is amazing because हमने रो को रैप किया। अगर मेरा डेटा ऐसे होता तो रैप कॉलम करते हैं। नाउ अब आता है कि ये रैप रोज है कहां पर। अगर आपके सिस्टम पे नहीं है तो एक बार देखते हैं ना रैप रोज के बारे में, और कहां जाना चाहिए। यस, माइक्रोसॉफ्ट के साइट में। लेट अस सी डिटेल्स अबाउट दिस फंक्शन। नाउ दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट साइट और यहां पर रैप रोज है, विच इज applicable for Excel for Microsoft 365, Excel for Microsoft 365 for Mac and Excel for web। मतलब if you are having Excel 365, Microsoft 365, Office 365, then you can use this amazing function। Wow, so this is the magical use of VLOOKUP with wrap rows। So कैसा लगा आज का PhD वाला एग्जाम्पल। So I hope you like this trick and I'm sure you are going to implement this trick in your offices। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए और प्लीज लाइक कर दीजिए, बिकॉज इस तरीके का वीडियो को बनाने के लिए काफी मेहनत लगता है, काफी एफर्ट्स लगते हैं, काफी टाइम लगता है एंड काफी रिसर्च लगता है, बट आई एम रेडी टू गिव माई टाइम एंड एफर्ट्स बिकॉज आई नो कि इस तरीके के स्किल्स को आप अगर ऑफिस में यूज करते हैं देन यू आर गोइंग टू रॉक। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा और आप इसको कहां यूज करने वाले हैं, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। एंड फ्रेंड्स, नाउ यू कैन डाउनलोड दिस फाइल फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और कब करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल्स इस चैनल में आता था, आता है और आता रहेगा। और बेल बटन को जरूर ऑल कर दीजिएगा ताकि मैं जैसे ट्यूटोरियल पोस्ट करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी ट्यूटोरियल मिस ना हो। सो बहुत ही जल्द मिलूंगा एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय एंड हैव ए ग्रेट डे। दिस इज विवेकानंद सिन्हा signing off। PhD in VLOOKUP।